हेलो दोस्तों, टारगेट विश टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं स्वरूप कुमार आज क्लास लेके आया हूँ यूपी क्विज के लिए। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, क्या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, कम से कम यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वर्गीकरण को 3 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 शब्दों पर आधारित, नंबर 1 शब्दों पर आधारित, शब्दों पर आधारित। नंबर 2 अक्षर पर आधारित, ठीक है। नंबर 2 अक्षर पर आधारित और नंबर 3 संख्याओं पर आधारित, ठीक है। मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए वर्गीकरण समझेंगे। क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्या 4 ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन जिसमें से 3 ऑप्शन हमारे एक नियम फॉलो कर रहे होंगे 3, और उसमें से एक ऑप्शन अलग होगा। कैसा होगा? अलग होगा। उसी ऑप्शन को हमें क्या करना है? चुनना है, ठीक है। समझेंगे, देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए नंबर 1 शब्दों पर आधारित। क्वेश्चन 1 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। क्या चुनना है? विषम शब्द। देखिए नंबर 1 ऑप्शन आयतन, बी सामर्थ्य, सी भार और डी होगा द्रव्यमान, ठीक है। देखिए आयतन, भार और द्रव्यमान ये तीनों क्या हैं? ये नापने के मात्रा के यंत्र बोलेंगे। और ये सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होती है? किसी वस्तु की ताकत, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑड आउट हो जाएगा बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द चुनिए। कैसा शब्द चुनना है? विषम। ऑप्शन ए होगा नाक, बी हृदय, यकृत, सी डी होगा फेफड़े। देखिए इसमें देखेंगे और नाक, हृदय, यकृति। देखिए हृदय, यकृत और फेफड़े ये मानव शरीर के अंदरी यानी इंटरनल पार्ट है। कैसे है? इंटरनल पार्ट। और जो नाक है वो क्या है? बाहरी पार्ट है। कैसा पार्ट है? बाहरी। नाक कैसा पार्ट है? बाहरी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। कैसा शब्द चुनिए? विषम शब्द। देखिए ऑप्शन ए पर्यावरण विज्ञान, ऑप्शन बी पेशी विज्ञान, ऑप्शन सी नेत्र विज्ञान, ऑप्शन डी त्वचा विज्ञान। देखिए पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? पर्यावरण के बारे में, ठीक है। और पेशी विज्ञान, पेशी विज्ञान में किसके बारे में बताते हैं? मांसपेशियों के बारे में। किसके बारे में? मांसपेशियों, मांसपेशियों के बारे में, ठीक है। नेत्र विज्ञान में किसके बनाएंगे? नेत्रों के यानी आंखों के बारे में। किसके बारे में? आंखों के बारे में, ठीक। और त्वचा विज्ञान होगी, उसे त्वचा के बारे में बताएंगे। इसके बारे में? त्वचा के बारे में। अब देखिए मांसपेशियां, आंखें और त्वचा ये सब मानव शरीर में आए। किसमें आए? मानव शरीर में। मगर पर्यावरण हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, एक विषय है। क्या है? एक विषय है। क्या है? पर्यावरण एक विषय है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा पर्यावरण विज्ञान। क्या हो जाएगा? पर्यावरण विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। कैसा शब्द चुनना है? विषम शब्द। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी चढ़ना, ऑप्शन सी तैरना, ऑप्शन डी दौड़ना। देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से चढ़ना, तैरना और दौड़ना ये सब क्या है? ये भी एक मानव शरीर के एक्सटर्नल यानी बाहरी कार्य है। कैसे कार्य है? बाहरी। सुनना, सुनना कैसा है? अंदर यानी बॉडी कार्य करेगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुनना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। कैसा शब्द चुनिए? विषम शब्द चुनिए। देखिए ऑप्शन ए उछलना, ऑप्शन बी चहचहाना, ऑप्शन सी हिलाना और ऑप्शन डी मिमियाना। देखिए
चहचहाना, हिनहिनाना और मिमियाना, ये सब क्या है? आवाज। क्या है? आवाज। ठीक है। उछलना एक क्या है? हमारी क्रिया। क्या है? एक क्रिया। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा? उछलना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। कैसा शब्द चुनना है? विषम। ऑप्शन ए में दिया है सरसों, ऑप्शन बी में दिया है जीरा, ऑप्शन सी में दिया है मूंगफली और ऑप्शन डी में दिया है सौंफ। ठीक है। इसमें से ऑड वन आउट करना है। देखिए सरसों और जीरा और सौंफ ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? मसाले। क्या हो जाएंगे? मसाले। ठीक है। मूंगफली क्या होती है? मसाला नहीं होती है। ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द चुनना है। कैसा शब्द चुनना है? विषम। देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा मार्कर, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी चौक, ऑप्शन डी पेन। देखिए मार्कर, चौक और पेन इन सब से क्या किया जाता है? लिखने की वस्तु। ठीक है। और पुस्तक क्या होगी? अलग हो जाएगी। ठीक है। पुस्तक पर लिखा जाता है, इनसे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुस्तक। ऑप्शन 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए ऑप्शन ए सास, ऑप्शन डी भतीजा, ऑप्शन सी पोता, ऑप्शन डी परदादा। देखेंगे भतीजा, पोता और परदादा ये कैसे हैं? मेल। क्या है? मेल। सास क्या है? कौन है? फीमेल। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। कैसा शब्द चुनना है? विषम। ऑप्शन ए देखेंगे गेंडा, शेर, बाघ, क्या हो जाएगा? बाघ और भेड़िया। ठीक है। भेड़िया। देखेंगे इसमें शेर और बाघ और भेड़िया ये तीनों कैसे हैं? छोटे पशु हैं। और गेंडा एक विशाल पशु है और इसके क्या होता है? सींग। क्या होते हैं? सींग और विशाल। ठीक है। और ये छोटे पशु हैं और इनके सींग नहीं होते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? गेंडा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑड वन आउट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है। इसमें से विषम शब्द चुनेंगे। देखो ऑप्शन ए में होगा लाल, बी सफेद, सी नीला, पीला। ठीक है। देखिए लाल, नीला और पीला ये सब कैसे हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के रंग हैं। किसके रंग हैं? इंद्रधनुष के। और इंद्रधनुष में सफेद रंग नहीं आता है। क्या कौन सा रंग नहीं आता है? सफेद नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। कैसा शब्द चुनिए? विषम शब्द। देखिए स्कर्वी, गंडमाला रोग, सूखा रोग और फास्फोरस। देखिए इसमें स्कर्वी, गंडमाला रोग और सूखा रोग ये सब मानव शरीर के क्या हैं? रोग, मानव रोग हैं। फास्फोरस क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए ऑप्शन ए में दिया है पिरामिड, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी घनाभ, ऑप्शन डी बेलन। ठीक है। इसमें देखेंगे कि पिरामिड और घनाभ और बेलन ये कैसी आकृति है? 3D आकृति। कैसी आकृति है? 3D। और जो वृत्त है ये 3D नहीं है। ठीक है। ये 3D नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वृत्त। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए लक्षद्वीप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी निकोबार, ऑप्शन डी अंडमान। देखिए ऑप्शन ए लक्षद्वीप और निकोबार और अंडमान। ठीक है। ये तीनों क्या है? द्वीप। ठीक है। और हमारा पांडुचेरी एक द्वीप नहीं है। क्या नहीं है? द्वीप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है, विषम शब्द देखिए, ऑप्शन ए हृदय रोग विज्ञान, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी। इसमें देखिए ऑर्गन आउट करेंगे तो देखिए एक हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सब मानव शरीर से संबंधित हैं। इससे मानव शरीर से। ठीक है, मनोविज्ञान एक ये क्या है, सब्जेक्ट यानी विषय है। क्या है, विषय। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। चॉप, स्लिट, ऑप्शन सी क्रिप और स्लाइस। देखिए कॉप, स्लाइड और स्लिस ये सब काटने के, और क्रिप एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनिए। देखिए ऑप्शन ए एडिशन। एडिशन क्या होता है, संस्करण। क्या होता है, संस्करण। ठीक है, ऑप्शन बी इंडेक्स यानी सूची। ठीक है, ऑप्शन सी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड होता है भूमिका। क्या होती है, भूमिका। और प्रीफेस होता है प्रस्तावना। ठीक है, देखिए इंडेक्स, भूमिका, सूची एक किताब के अंदर ही आएगी। किसकी आएगी, किताब यानी बुक में। ठीक है, केवल संस्करण एक अलग होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला ऑप्शन देखेंगे, और नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन ए देखेंगे हेरण, हिरणी, ऑप्शन बी चूजा, मुर्गी, ऑप्शन सी बिल्ला, बिल्ली, चींटी, रन। देखिए हिरन, हिरणी, मेल फीमेल, चूजा, चूजी, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्ला, बिल्ली, ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नीचे दिए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए छेद, ड्रिल, काटना, चाकू, फोटो फ्रेम, पेंट, ब्रश। देखिए ड्रिल मशीन से क्या करते हैं, छेद। चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं। फोटो को यानी फ्रेम में, देखिए ब्रश से पेंट से ब्रश से पेंट करते हैं। ठीक है, देखिए ड्रिल का कार्य छेद हो गया, चाकू का कार्य काटना हो गया, तो ब्रश का काम हो गया पेंट करना, यानी फ्रेम पे तो फोटो में लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा देखिए शब्द, जो शब्दों पर आधारित जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब कराए मैंने। ठीक है, अगला देखेंगे अक्षर पर आधारित। किस पर आधारित, अक्षर पर। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए एम, एन, यानी एम का उल्टा कौन होता है, एन। ठीक है, ए टू जेड यानी ए का उल्टा जेड, बी वाई यानी बी का उल्टा वाई, यानी जे का उल्टा होता है जंगल, पी यानी यहाँ क्यू आना था मगर पी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन आरोप। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी। ठीक है, Q20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर चुनना है। विषम अक्षर देखेंगे, T20 G7 कितना हो गया टोटल, 27, J10 H8 ये कितना हो गया, 18, P16 K11 कितना हो गया, 27, बाई 25 प्लस 2 27, यानी इन ए बी डी का योग कितना है, 27, मगर बी का योग कितना आ रहा है, 18, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए P16
I9 V2 40। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से, या तो नंबर संख्या रख लो, नंबर करने के बाद तो भी बी ऑप्शन होगा, या फिर कंसोनेंट और वोवेल्स को देखेंगे तो ये भी यानी आई क्या होता है, वोवेल्स। और सवाल अभी हमारे तीनों अक्षर कैसे हैं, कंसोनेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 का कितना हो जाएगा, बी। अगला ऑप्शन देखेंगे एल आर आई। देखिए एल आर आई, एल आर आई, ठीक है, एल 12 आर 18 आई 9, ठीक। फिर देखेंगे सी एच आर C3 H8 R 18। उसके बाद TZA T20 Z26 1। उसके बाद HNM H8 N40 M30। देखिए इसमें देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने +6 किया, यहाँ से यहाँ जाने में +5 किया, यहाँ से यहाँ जाने में +6 किया, यहाँ से यहाँ जाने में +6 किया, ठीक है। एक अक्षर और बच रहा है, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है +6 ये हो रहा है। अगला क्वेश्चन को देखिए n + i यानी 12 + 9 कितना आ रहा है, 21। ऐसे ही 20 + 1 कितना हो रहा है, 21, ठीक है। ऐसे ही C + R को जोड़ेंगे 3 + 18 कितना हो रहा है, 21। ऐसे ही 8 + 13 + 8 को जोड़ देंगे तो भी 21, ठीक है। इस सीरीज में तो भाई कोई आंसर मिला नहीं, तो हमारा आंसर यही होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी CHR, ठीक है। अगला ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए RTV R 18 T20 V 22, ठीक है। CEG C3 E5 7। उसके बाद MNO M13 N14 O15 JLN L12 N14। देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 और यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2, यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +2, यहाँ से +2। देखेंगे कि यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 हो रहा है, मगर जो MNO वाला ऑप्शन है वहाँ कितना कर रहा है, +1। कितना कर रहा है, +1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, यानी TWUV, ठीक है। अगला ऑप्शन है DGEF। फिर देखेंगे MSOQ। अगला होगा HNLJ। नंबरिंग करेंगे T20, ठीक है, T20 और 23 U21 V22, ठीक है। D4 G7 E5 F6, ठीक है। M13 S19 O16 Q17, ठीक है। तो देखिए H8 14 L12 Z10। देखेंगे, देखिए यहाँ से 20 से 21 और 22 से 23 ये हो रहा है, 4 से 5 6 से 7। देखिए यहाँ से +2, तो 15 +, ठीक है।
देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक ले जाएं +4, यानी जो ऑप्शन हमारे 3 हैं उसमें क्या सीरीज मिल रही है। ठीक है, यानी यहाँ तो +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। HNLJ हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को चुनिए। ठीक है, देखेंगे TFKG, T20, F6, K11, G6। ठीक है, फिर देखेंगे JNCQ, Q17, C3, M14, J10। अगला देखेंगे RDMI यानी R18, D4, M13, I9। फिर देखेंगे FHWU21, W23, H8, F6। देखिए कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। फिर क्या करेंगे, इसका योग कर लो। 20 + 6 26, 26 और 26 और 7, 26 और 7 33, 33 1 34, यानी कितना हो गया 44। इसका कितना आ रहा है 44। इसको जोड़ेंगे 24 और 3 27 और 17 हो जाएगा 44। ठीक, फिर इसको जोड़ेंगे 18 और 4 22, 22 और 9 31, 31 जोड़ देंगे 44, इसका भी 44 हो जाएगा। 6 और 8 14, 14 में 21 जोड़ेंगे यानी 5 35, 35 में 23 को जोड़ देंगे 8 5, यानी कितना आ रहा है 58। मगर हमें चाहिए कितना था 44, मगर इसका योग 44 में हो रहा है। तो FHWU हमारा ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन आंसर आएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। देखेंगे HEBY, H8 E5 B2 जो 25। ठीक है, ऐसे ही अगला देखेंगे SPLI S19 P16 L12। फिर देखिए WTQN M14 Q17 T20 20। अगला हो जाएगा OLIF O15 L12 I9 F6। ठीक है, देखिए यहाँ से जाने तक -3, यहाँ से -3 और यहाँ भी -3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से गए -3, यहाँ से गए -3, यहाँ से गए -3। देखिए 19 के बाद कितना आ रहा है 16, तो यहाँ भी -3। 16 के बाद 12 हो रहा है तो -4, यहाँ 12 है तो -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। आंसर दिखाई पड़ा। देखिए यहाँ -3 किया है, मगर जो SPLI ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे कि बीच वाले अंक में -4 कर दिया है, तो यही क्या हो गया विषम हो गया। यही क्या हो गया ऑड वन आउट, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा SPLI, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए। विषम शब्द या अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन ए है DGKPB। ठीक है, D4 G7 K11 P16 V22। ठीक, LOSXD L12 O15 S19 X24 D4। ठीक है, उसके बाद देखेंगे TWA FK यानी T20 W23 1 F6 K11। उसके बाद देखेंगे JMQBB
V2 V22 Q17 M13 J10। देखिए D4 यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना हो रहा है -3, यहाँ कितना हो रहा है सॉरी +3 +4, 11 से 16 गए तो +5 और यहाँ कितना हो रहा है +6। ठीक है, यहाँ से देखिए +3, 15 से 19 +4, 19 से 24 +5 और +6। ठीक, उसके बाद देखिए 20 से 23 के +3, 23 से यानी 23 में 4 जोड़ेंगे 27 यानी कितना हो गया सही +4, फिर यहाँ से +5, फिर यहाँ से +6 यानी यहाँ +5 ही किया। फिर देखेंगे यहाँ +3 +4 +5 और देखिए +6 यानी 22 और 6 28 यानी बी हो रहा है तो सही है। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा सी में देखेंगे तो एफ के बाद के किया है यहाँ +5 ही कर दिया है। कितना कर दिया है +5, होना कितना चाहिए था +6। ठीक है, यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑड वन आउट। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। LNPRT L12 N14 P16 R18 20। फिर उसके बाद देखेंगे DFHJL D4 F6 H8 J10 L12। उसके बाद देखेंगे NPR TV V22 T20 R18 P16 N14 HJM R18 O15 M13 J10 H8। ठीक है, देखेंगे यहाँ +2 +2 +2 +2, यहाँ भी +2 +2 +2 +2। ठीक है, इसमें देखेंगे +2 +2 +2 +2। ठीक है, तीनों में +2, यहाँ देखिए +2, यहाँ क्या हो गया +3 कर दिया, सीरीज को खराब कर दिया। ठीक है, +3। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर यानी 3 में तो +2 हो रहा है। एक ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसमें +2 इसी सीरीज को यहाँ तोड़ा है तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को या अक्षर को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखेंगे तो U A I E O। ठीक है, ये हमारे सब स्वर होते हैं। ठीक है, C G K O S यानी स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है, E I M Q ये भी स्वर प्लस व्यंजन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, इसमें हमारा जो स्वर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए U A I E O U, इस वाले ऑप्शन में केवल स्वर ही स्वर हैं। ठीक है, केवल स्वर ही स्वर हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30 दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा BB FF JJ, फिर ऑप्शन नंबर बी MM QQ TT, ऑप्शन सी KK OO SSS, ऑप्शन डी CGK। देखिए D का मान 2, F का मान 6, J का मान 10 यानी +4 ठीक है, M का मान 13, Q का मान 17, T का मान 20 यानी +3 ठीक। देखिए K का मान 11, O का मान 15, S का मान 19 यानी +4 ठीक। C का मान 3, G का मान 7, K का मान 11 यानी +4 ठीक है। अब देखिए जो हमारी 3 है यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी
और ऑप्शन नंबर डी। इसमें +4 कर रहा है, मगर जो ऑप्शन हमारा बी है यानी एम क्यू टी यानी +3 कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर बी यानी ऑड वन आउट में ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31। दिए गए विकल्पों में से अक्षर को ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से अक्षर को ज्ञात कीजिए। एल एन क्यू, एल 12, एम 14, की 17। ठीक है, जी आई एल, जी 7, आई 9, एल 12, यू डब्ल्यू जेड 26, डब्ल्यू 23, यू 21। ठीक है, पी क्यू एस, एस 19, क्यू 17, क्यू 16। देखेंगे, देखिए 12 प्लस कितना हो रहा है 2 यानी +3। यहाँ देखिए +2 +3, यहाँ देखो +1 +2, यहाँ कितना हो रहा है +2 +3। देखेंगे इस वाले ऑप्शन में +2 +3 +2 +3, मगर जो हमारा PQS ऑप्शन नंबर डी है, मगर जो ऑप्शन नंबर डी PQS यानी P का मान 16 होता है, Q का 17 होता है, यानी 16 17 यानी केवल +1 किया है, मगर सीरीज में +2 होना था, यानी ये ऑप्शन से अलग हो जाएगा, यानी आंसर आएगा PQS ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए मैंने करीब 15 से 16 क्वेश्चन शब्द पे कराए, उसके बाद अक्षर पर कराए, अब बचा है लास्ट स्टेप संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का युग्म को चुनना है। देखिए विषम संख्या के युग्म को चुनना है, यानी 268, 212, 124 और 255। देखिए इसमें देखेंगे ऑड वन आउट करना है। देखिए एक तो हमारा सीधा सीधा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारी कैसी संख्या है सम संख्या, कैसी संख्या है सम संख्या, ठीक है, ये भी हमारी कैसी है सम संख्या है, ये भी हमारी कैसी है सम संख्या है, ठीक है, ये तीनों कैसी होगी सम संख्या, मगर 200 कैसी है विषम संख्या, कैसी है विषम संख्या। इस प्रकार से भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 255 होगा। एक और दूसरा स्टेप देखेंगे। देखिए 268 को 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, यानी 4 6 जा 24, कितना बचा 4 6 जा 24, यानी 4 7 जा 28, कट रहा है 212। 4 से काटेंगे, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, कट रहा है, और 124 को भी काट देंगे 4 से, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 यानी 31, मगर 255 4 से नहीं कटेगा। इस प्रकार से भी आंसर हमारा डी ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे संख्याओं से। ये क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनें। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनें। देखेंगे ऑप्शन ए 52, 130, 60 और 78। देखिए इसमें हम कुछ दिखाई दे रहा है, देखेंगे इसमें देखिए यानी